नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम और टेनिस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कहते हैं माँ अपने बच्चों को पालने के लिए, उनका पेट भरने के लिए किसी भी प्रकार से, किसी भी परेशानी से गुजर सकती है। लेकिन क्या हो जब वही लड़का या लड़की किसी अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए या अपने हवस को मिटाने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर बड़ी बेरहमी से अपनी माँ की हत्या कर दे। ये कहानी भी कुछ ऐसी है जिसमें एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी ही माँ की हत्या कर दी। दरअसल ये पूरा मामला गुजरात के जूनागढ़ का है और इसी जूनागढ़ में एक लड़की मीनाक्षी अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। छोटी सी फैमिली थी, माँ बाप और कुछ परिवार के और सदस्य, सभी लोग मिलकर घर पर रह रहे थे और मीनाक्षी वहीं पर रहकर पढ़ाई पूरी कर रही थी। लेकिन जिस उम्र में लोग अपना मन पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं, वहीं मीनाक्षी इन सब से अलग अपना दिमाग चला रही थी। उसने स्कूल जाते समय ही कुछ दूरी पर रहने वाला एक लड़का उससे दोस्ती कर ली थी और फिर दोनों साथ मिलकर घर वालों से बचते बचाते स्कूल जाने के बहाने घूमने निकल जाया करते थे। समय बीत रहा था, दोनों अब घर पर मिलना चाहते थे और एक दिन मीनाक्षी को मौका मिल जाता है। उस दिन यानी 28 मई को मीनाक्षी के घर पर मीनाक्षी और उसकी माँ ही थे। बाकी घर के अपने सदस्य रिलेशनशिप में गए हुए थे और इसी का फ़ायदा उठाती है मीनाक्षी। अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है, कहती है कि अगर हमसे आज मिलना है और मिलना चाहते हो तो रात में मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना और जब मैं बोलूं तो मेरे घर चले आना। अब मीनाक्षी सोचती है कि माँ घर पे है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलना भी है, तो उसने एक दिमाग लगाया, एक प्लान बनाया कि क्यों ना खाने के साथ अपनी माँ को नींद की गोलियां भी खिला दें और जैसे ही उसको नींद आ जाए तो मिलने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को घर के अंदर बुला लिया जाए। और वो ऐसा करती भी है। मीनाक्षी माँ के खाने में वो दवा मिला देती है, जिससे कुछ ही देर बाद उसकी माँ सो जाती है। जब मीनाक्षी को ये पूरी तरह से लग जाता है कि उसकी माँ अब पूरी तरह से गहरी नींद में सो रही है, तो मीनाक्षी सबसे पहले अपने घर पे लगे CCTV कैमरे को बंद करती है। उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन से बुलाती है। कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और बड़े आराम से मीनाक्षी घर का दरवाज़ा खोलती है और घर के अंदर ले आती है। दोनों घर के अंदर एक कमरे में चले जाते हैं। दोनों उस कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं कि तभी माँ की नींद खुल जाती है। माँ मीनाक्षी को अपने कमरे के आसपास ढूंढती है और ना पाने पर वो परेशान हो जाती है। फिर इधर उधर देखना शुरू करती है, लेकिन कुछ देर बाद ही देखने के बाद उसको ये लग रहा था कि उसके पास के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। माँ उस कमरे की ओर जाती है और दरवाज़ा खोलती है। वहाँ का नज़ारा देख वह परेशान हो जाती है। असल में उस कमरे में दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। मीनाक्षी अचानक अपनी माँ को सामने देखकर घबरा जाती है। वो उठती है और आसपास इधर उधर कुछ ढूंढना चाहती है। तभी लोहे की राड उसको दिखाई देती है और मीनाक्षी लोहे की राड उठाती है और अपने माँ के सर पर वार कर देती है। अब पहला वार मीनाक्षी ने कर दिया था। अब अगर माँ जीवित रहती है तो उसके सामने परेशानी बढ़ती है, तो फिर मीनाक्षी कुछ सोचती है और माँ के सर पे ताबड़तोड़ 17 से अधिक बार वार करती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। मीनाक्षी अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ से भगा देती है। फिर सुबह मीनाक्षी घर के अन्य लोगों को इस बारे में सूचना देती है, बताती है कि किसी ने रात को माँ की हत्या कर दी है और कुछ देर बाद ही मौके पर लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है और कुछ देर बाद ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। क्योंकि मीनाक्षी घर पर अकेली थी तो पुलिस उससे कुछ पूछताछ करती है, लेकिन वो गोलमोल जवाब देती है। लेकिन कब तक पुलिस के सामने टिक सकती थी। पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो मीनाक्षी ने भी पूरी बात बयां कर दी। बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया था। इसके लिए उसने कुछ तैयारियां भी की थी, जैसे कि घर पे लगे CCTV कैमरे बंद कर दिए थे और माँ को नींद आ जाए, देर तक वो सोती रहे,
जिसमें किसी प्रकार से उसकी कोई जानकारी ना मिले, इसलिए उसने माँ के खाने में नींद की दवा भी मिला दी थी। लेकिन माँ जग गई और हमने मजबूरन उसकी हत्या कर दी। तो ये एक स्टोरी थी जिसमें एक बेटी ने अपनी चाहत के लिए एक माँ की हत्या कर दी। तो फिर मिलते हैं कल की स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।